कांकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन आंदोलन खत्म हुआ और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो चुका है, लेकिन मामला अभी थमा नहीं और एक पार्टी ने और जन्म ले लिया, E20 जनता पार्टी, जिसकी पेट्रोल की गाड़ी जिसमें 20% इथेनॉल डाला जाता है जो खराब हुई है, ऐसा कोई यहाँ है क्या? आप में से किसी ने आपके पहचान के किसी व्यक्ति की बिगड़ी हुई ऐसा कोई नाम आपको मालूम है क्या? जिस तरह से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और उसका अब युवा विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है उससे हमारे देश का युवा आक्रोशित हो गया। उन्होंने कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा करा जाने से उन लोगों को अवसर मिल गया जो पहले परीक्षा नहीं दे पाए। हम देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो लोग पहले नीट की परीक्षा में पास हुए और दोबारा नीट की परीक्षा हुई, मतलब आपको युवाओं से किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है। किनके परिवार के बच्चे खत्म हो गए, क्या स्थिति बनी, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उससे युवाओं में असंतोष पैदा हुआ है। देखना यह है कि अब युवा किस गति से आगे बढ़ेगा और वो आप एक एक चीज पर सवाल पूछेगा। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे वोट यूपी। आज मुंबई से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय गीत गाते दिखाई दे रहे हैं और जंतर मंतर जैसी भीड़ बंबई के शिवाजी ग्राउंड पर दिखाई दे। इसी दौरान कुछ लोगों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी अपनी नाराजगी जताई। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह प्रदर्शन किस मुद्दे पर था? क्या यह महंगाई, टैक्स, ईंधन या किसी अन्य आर्थिक फैसले के विरोध में था? आइए हम आपको पूरा समझाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में छापे एकत्रित हुए और कल तक जो गृह मंत्री उन पर लठ चलवा रहे थे, बच्चियों की छाती पर मूंग दल रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न है और हमदर्दी जता। इतना ही नहीं, बांसुरी सुराज जो कि संभवतः दिल्ली से सांसद हैं, उनका कहना है कि अभिजीत दीपके को हमारी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की और वो अमेरिका से जब 6 जून को एयरपोर्ट पर आए थे तो पुलिस ने उन्हें धरना के लिए परमिशन दी थी। हम पूछना चाहते हैं बांसुरी सुराज से कि
अब तक आप कहां थी? जिन बच्चियों पर अत्याचार हुआ, जो छर्रे उनको बैलेट गन के लगे हैं। बैलेट गन तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई बड़ा दंगा हो जाए, नियंत्रित ना हो पाए, और उनको छर्रे गाले गए हैं। बिना ड्रेस के उपद्रवी इस धरना प्रदर्शन में घुस गए। तब आप कहां थी? अब आप गाल बजा रही हैं और झूठी हमदर्दी दिखा रही हैं, यानी कटाक्ष कर रही हैं। युवाओं ने दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं, वो टूटने वाले नहीं, और हर सवाल अब पूछे। किसके कहने से E20 इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचा जा रहा है? जिसकी गाड़ी 100 का एवरेज देती थी, 50 का एवरेज देती थी, आज उस गाड़ी का एवरेज घट के आधा हो गया। हर वर्ग की जेब पर E20 भारी पड़ रहा है। लेकिन नितिन गडकरी, जो कि पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, वो इस पर बयानबाजी करते हैं। कई उदाहरण उनके सामने पेश किए गए, लेकिन मिलावट का दौर जारी है, क्योंकि सरकार को माल कमाना है। इसीलिए अब युवा कह रहे हैं कि E20 पर भी आपको जवाब देना होगा, और इसीलिए ही ये नई पार्टी ने जन्म ले लिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इन प्रदर्शनकारियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए अपनी मांगे रखते दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने वित्त मंत्री की नीतियों की आलोचना की, जबकि अन्य लोगों ने सरकार से राहत देने की मांग की। हालांकि अभी E20 जनता पार्टी की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंस्टाग्राम और सोशल पर उसके फॉलोअर व्यूज दनादन बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक मुद्दे जैसे महंगाई, कर व्यवस्था, रोजगार, खर्च अक्सर सार्वजनिक विरोध का कारण बनते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उनके आर्थिक फैसले दीर्घकालीन विकास और निवेश को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। दोस्तों, हजारों करोड़ों रुपए के हाईवे आपके तैयार हो रहे हैं और वो टूट रहे हैं। अब तो सवाल वंदे मातरम के माध्यम से हर व्यक्ति पूछने के लिए खड़ा हुआ है। 12 साल में 12 नीतियां बता दीजिए जो मोदी सरकार की देश हित में हुई हो। लेकिन मोदी हैं तो सब। इसके अलावा किसान जो परेशान है, खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। युवा आंदोलन के पहले किसान आंदोलन हुआ था, 7.5 से किसान मौत के आगोश में समा गए। पहलवानों का आंदोलन हुआ था, नतीजा सरकार की नाक नीचे नहीं। एक भी स्टेटमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं आया। कोविड के दौरान देश का किसान ही था जिसने आपकी अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा। किसान की दुगनी आय की बात की जाती है। आज डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए और ऊपर से
मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है। आखिरकार मध्यम वर्गीय परिवार कहा जाए, कैसे छात्र अपने दो पहिया वाहन चलाएं। मध्यम वर्गीय परिवार के पास एक लिमिट में पैसा आता है। अब उसकी स्थिति डामाडोल हो रही है और जो भी वाहन वो रखे हैं वो पेट्रोल चुल्लू की तरह पी रहा है। जैसे मुंह में हाथ लगा लो, पानी पियो, ऐसे ही आपको बता दें पेट्रोल पिया जा रहा है गाड़ियों में, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट में भी E20 पेट्रोल की बात उठाई जा चुकी है और इसको लेकर सरकार ने साफ कह दिया कि हमने कोई एफिडेविट या वो नहीं दिया है कि E20 का परीक्षण किया जाए। सेनेटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का है और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था उस पर आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। कोविड के दौरान लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए आटा नहीं था, लेकिन इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से अरबों खरबों रुपए मोदी सरकार ने करवाए। इसका जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया और सरकार के अगले कदम से स्पष्ट होगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय पूरे देश में लोग मोदी की दमनकारी नीतियों से गले तक भरे हुए हैं और अब उनका डर भी खत्म हो गया। जिस तरह की राजनीति धर्म की आड़ में चली जा रही थी, अब वो मुखौड़ा भी लोगों से हट गया है। धर्म मजहब के नाम से बहुत कुछ होता देश के अंदर। अब बात अच्छी शिक्षा की होगी, अच्छे स्वास्थ्य की होगी और बात ईमानदारी की होगी। इसीलिए बंबई में जो आज वंदे मातरम का गीत गाया गया है, इसलिए गाया गया है ताकि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, अब देश में वही राज करेंगे जो जनहित की बात करेंगे। और इसीलिए युवा कह रहा है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि महंगाई की चपेट में देश का हर व्यक्ति परेशान है। अगर देश इतना खुशहाल होता तो 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हुए हैं वो सुखी हो गए। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जमीन में जमीनी हकीकत देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे, किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज के बोझ में लदा पड़ा है। बच्चों के लिए उसने एजुकेशन लोन लिया है और बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और वो परेशान। सिर्फ मोदी सरकार एक चीज जानती है, कैसे दलों को तोड़ो, अपनी सत्ता बनाओ, हर राज्य में झंडा गाड़ो और डंडे पर झंडा लगाकर देश को सिर्फ
धर्म की आड़ में खेल खेल। इसीलिए युवा अब चेत गया है और आने वाले समय में हर वो व्यक्ति आंदोलन करेगा जो देश के लिए समर्पित है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब